आज 2 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव ने चुनावी अभियान के अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 24 घंटे में 25 सभाएं आयोजित कर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह चुनावी मैदान में कितने ऊर्जावान और जोश से भरपूर नेता हैं। वर्धन यादव के रैपिड जनसंपर्क अभियान में गुरुग्राम सेक्टर 15 में आयोजित सभा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यहां पर स्थानीय जनता, सरदारी और मौजूद लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस गर्मजोशी से भरे स्वागत से स्पष्ट हुआ कि बादशाहपुर की जनता वर्धन यादव को लेकर कितनी उत्सुक है। इस अवसर पर वर्धन यादव ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। ये बदलाव का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने समस्याओं का अंबार लगा दिया है। गुड़गांव की जनता आज बदलाव चाहती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह आगे आए और अपने मत का प्रयोग करें, जिससे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। वर्धन यादव ने अपने विपक्षियों को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो प्रदेश की समस्याओं को सुलझा सकती है। उनके उत्साह और दृढ़ निश्चय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बादशाहपुर की जनता का समर्थन उनके साथ है। इस अभियान के माध्यम से वर्धन यादव ने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है और चुनावी माहौल में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सुबह इतने जल्दी के समय में इतनी भारी संख्या में आप सभी लोग एकत्रित हुए और आपने मौका दिया मुझे अपने विचार रखने का। आपने मौका दिया मुझे अपने बीच में आकर के सम्मान देने का। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये सेक्टर कोई साधारण सेक्टर नहीं है। पूरे गुड़गांव के प्रभावशाली लोग अगर किसी एक सेक्टर में रहते हैं, जो नहीं, पूरे गुड़गांव के प्रभावशाली लोग किसी एक सेक्टर में रहते हैं तो सेक्टर 15 में रहते हैं। और ये सेक्टर, हमारा ये परिवार, हमारा ये सेक्टर डिसाइड करता है कि गुड़गांव जिले की राजनीति किस तरफ जा रही है। केवल बादशाहपुर विधानसभा ही नहीं, जिस व्यक्ति को आशीर्वाद इसका 15 पार्ट 1 का 2 का मिल जाता है, वही जाकर के गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी, सोना तक आवाज जाती है। तो मेरा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मिला, इतना जबरदस्त आशीर्वाद मिला। समय आज बहुत कम है, एक ही दिन का प्रचार बचा है। कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। हमारे साथीगण कह रहे थे कि बदलाव का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल की भाजपा की सरकार को आपने देख लिया, कितनी समस्याएं हैं। अगर बात करें तो 1 घंटा भी शायद कम रहेगा। सड़कों की, जलभराव की, शिविर की, पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, बहुत भारी समस्याएं हैं गुड़गांव में। मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ग्रीन बेल्ट को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन 10 साल में अब जो बदलाव होना चाहिए, पूरा गुड़गांव आज बदलाव चाहता है। एक एक व्यक्ति चाहता है कि अब इस सरकार को बदल दिया जाए, किसी नए व्यक्ति को मौका दे, किसी नई पार्टी को मौका दे। नया व्यक्ति आता है तो नई एनर्जी के साथ लगता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है। और पूरे प्रदेश में आज ये मैसेज साफ है, क्लियर है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस की सरकार बन रही है तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का ही एमएलए जितवा करके भेजें, ताकि आपके सेक्टर के, आपकी सोसाइटी के, आपके आसपास के पूरे एरिया के काम हो सके। अच्छी सड़कें बन सके, चारों तरफ टूटी हुई सड़कें, अच्छी सड़कें बन सके, सीवरेज और ड्रेनेज के ऊपर अच्छे से काम हो पाए, जल भराव ना हो, कूड़े की समस्या ना हो। पूरा गुड़गांव आज कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है। ना नगर निगम ने काम किया, ना जीएमडीए ने काम किया, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने काम किया। तो ये बहुत सी हमारे आगे समस्याएं हैं जिनका पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार में आपका ये बेटा, आपका ये भाई जब विधायक बनकर के जाएगा, जब विधायक बनकर के चंडीगढ़ जाएगा, तो चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आएगा। ये दीपेंद्र हुड्डा जी, जितनी ताकत आप देंगे, जितनी ताकत आप देंगे, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, अधिकार से कह सकता हूं मैं, यहां एक एक परिवार से कई पीढ़ियों का नाता है, कई दशकों का नाता है। तो यहां मेरा हक और अधिकार है। ये मेरा गांव बादशाहपुर की तरह ही ये हमारा परिवार है। आधा तो हमारा गांव सेक्टर 15 में ही है। तो ये तो आपको तय करना है कि इस चुनाव को आप लड़ रहे हैं, वर्धन यादव नहीं लड़ रहा साहब।
ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाली 5 तारीख को, क्योंकि इससे बढ़िया आपको विधायक मंत्री कौन मिलेगा बताइए। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए भी लाइन में आपके सारे मकान हैं बंद के सामने, किसी में भी जाकर के आप चाय पी सकते हैं। एक कलम और एक एमएलए की स्टैंप और एक लेटर हेड परमानेंट वहां रखा रहेगा, आपको कार्यालय पर आने की जरूरत ही नहीं। वहां आइए, सुबह पहुंचिए, दया बाबू जी के साथ चाय पीजिए और अपना काम करवा के वहां से शांति से आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। तो ये तो आपका अपना घर का, परिवार का बच्चा मिल रहा है आपको, जो आने वाले 30 साल तक आपकी सेवा करेगा।